हेलो दोस्तों। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट से मैं आपको वाकिफ कराना चाहता हूँ और बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, क्योंकि आप सब लोग सी के बारे में जान रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन भी होता है कितनी बार लोगों के मन में, मेरे में भी था। लेकिन आज जब मेरे मित्र कहूँ, सीनियर कहूँ या गाइड, जो भी आप कह लीजिए, कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने बहुत मेरी मदद करी है, बहुत चीज़ें मुझे समझाई हैं। तो आज गौरव सर, डॉक्टर गौरव सक्सेना, जो कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में फैकल्टी हैं जेपी यूनिवर्सिटी में, तो इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा और सवाल बड़ा साधारण सा था। सवाल क्या था कि भाई ये बताओ कि अगर मैं प्रिंटफ को किसी वेरिएबल को असाइन करता हूं तो वो क्या देगा। एज यूजुअल मैंने कहा क्या देगा, कुछ नहीं देगा, प्रिंटफ क्या रिटर्न करता होगा। लेकिन फिर बहुत गहराई से अध्ययन किया, उनसे पूछा, उन्होंने बताया भी, तो बहुत मजेदार बात पता चली। दोस्तों, प्रिंटफ जानते हैं क्या करता है? प्रिंटफ रिटर्न करता है कितने कैरेक्टर सक्सेसफुली प्रिंट हुआ है। तो ये बहुत मजेदार चीज है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूं n, और n को मैं कहता हूं प्रिंटफ एंड देन लेट्स से माय नेम पंकज। ओके, अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? नंबर ऑफ कैरेक्टर सक्सेसफुली प्रिंटेड। ओके, सो अब अगर मैं इस चीज को रन करूंगा ना एज सच, तो ये क्या देगा? वो स्ट्रिंग दे देगा जो कि पंकज थी। अब खेल यहां से चालू होता है। अब अगर मैं कहूं प्रिंट करो, क्या एन होगा, एन की वैल्यू क्या होगी, एन पे क्या स्टोर हुआ होगा। सो इफ यू रन दिस ना, इट विल प्रिंट 6। यू नो व्हाई? Because printf has successfully printed 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैरेक्टर्स। तो चूंकि इसने 6 कैरेक्टर्स सक्सेसफुली प्रिंट किए हैं, इसलिए इसने रिटर्न क्या किया है? जितने कैरेक्टर सक्सेसफुली प्रिंट किए हैं, और वो कैरेक्टर्स n के पास स्टोर हो रहे हैं, इसलिए n पे जो अब वैल्यू है वो क्या है? 6। तो उसने क्या प्रिंट किया? 6। मजेदार है कि नहीं? और अगर मैं कहता ब्लैंक, कुछ नहीं, तो वो कितने कैरेक्टर प्रिंट करेगा? कुछ नहीं। तो एन के पास कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 0। तो अब अगर इसको रन करेंगे तो एन के पास क्या है? 0। तो ये बड़ी मजेदार चीज है बहुत, तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर प्रिंटफ किसी इंटीजर वेरिएबल को असाइन किया जाता है, तो याद क्या रखना है आपको? याद ये रखना है कि वो क्या प्रिंट करेगा, कितने सक्सेसफुल करेक्ट, कितने करेक्टर्स ने सक्सेसफुली प्रिंट किए। अब मान लीजिए अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4 स्पेसेस दे रहा हूं, और स्पेस भी तो एक करेक्टर ही है, तो अगर मैं रन करूं तो क्या आंसर आना चाहिए? पहली लाइन पे ब्लैंक दिखेगा क्योंकि 4 स्पेसेस प्रिंट करेगा, कुछ नहीं दिखेगा। अगली लाइन पे एन प्रिंट कर रहा है, एन क्या है? 4। लुक, यस, ठीक है। अब अगली चीज पे आते हैं। अगला सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ स्कैनएफ क्या रिटर्न करेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्कैनएफ क्या रिटर्न करता है? नंबर ऑफ इनपुट आइटम सक्सेसफुली मैच्ड एंड असाइंड टू वेरिएबल्स। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं वाया एन एग्जांपल। अब अगर मैं यहां पे कहता scanf, okay, and then let's say %d and %d comma address of x comma address of y, और यहां पे मैं x और y को डिक्लेयर कर देता हूं। अब मैं यहां पे जानना चाहता हूं कि साहब n क्या होगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो इससे पहले मैं एक और काम करता हूं, printf new line x is %d and y is %d, and then I'll be printing x and y here, and before that मैं न्यू लाइन और रन करता हूं। अब प्रोग्राम क्या कर रहा है? आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप के x और y, ठीक।
फिर आपने एक इंटीजर वेरिएबल और क्रिएट किया n, और उसको असाइन किया क्या scanf। अब scanf में किसका इनपुट लिया जा रहा है, x और y का, और उनको x और y के एड्रेसेस पे भेजा जा रहा है। अगली लाइन पे हमने कहा जो x और y की हमने वैल्यूज एंटर करी उनको प्रिंट कराओ, और उसके बाद अगली लाइन पे ये जो n वैल्यू स्टोर कर रहा है उसको प्रिंट कराओ। अब देखिएगा यहां पे मजा, क्या कह रहा था स्टेटमेंट, scanf रिटर्न द नंबर ऑफ इनपुट आइटम सक्सेसफुली मैच्ड। याद रखिएगा ये वर्ड, सक्सेसफुली मैच्ड एंड असाइन टू वेरिएबल। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं, अब वो, अच्छा चलिए हम ये भी कह देते हैं यहां पे स्टार्टिंग पे, यहीं पे printf enter the value of x and y, ताकि थोड़ा सा प्रोग्राम में आनंद आए, समझ में आए कि क्या करना है। ठीक है, चलिए अब मैंने दिया 2x की जगह पे और 3 दिया y की जगह पे। अब आप देखिए x को मैंने दी वैल्यू 2, ठीक है, y को मैंने वैल्यू दी 3, तो अब वो उनके मेमोरी एड्रेसेस पे चली गई। लेकिन यहां पे एक और चीज हुई है, यहां पे हुआ ये है, चूंकि मैंने सक्सेसफुली दो वैल्यूज को एंटर करा दिया है मेमोरी लोकेशंस पे, और वो भी करेक्ट फॉर्मेट में, और वो हो गई है से स्टोर। देखिए, ओहो, फिर से देखते हैं, चलिए 2 और 3। अब चूंकि वो स्टोर हो गई है उन एड्रेसेस पे और सक्सेसफुली हो गई, और कितनी वैल्यूज को मैप कराया, 2 सक्सेसफुली, तो रिटर्न क्या हुआ, 2। अब अगर फर्ज कीजिए मैं इसी प्रोग्राम को रन करूं, x को तो मैं कर देता हूं मान लीजिए 1, और y को मैं ABCD करता हूं। अब ABCD का क्या मतलब है, कुछ नहीं है, स्ट्रिंग की तरह मैं इसे ट्रीट करा रहा हूं, लेकिन y क्या है, इंटीजर है। तो अब सक्सेसफुली मैप क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ x होगा, y नहीं होगा। तो कितनी वैल्यू सक्सेसफुली मैप हुई है, 1। तो जितनी वैल्यू सक्सेसफुली मैप होंगी वो ही n स्टोर करेगा। सो इफ आई रन इट नाउ, देखिए इसने क्या आंसर दिया, 1। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, एंड वंस अगेन आई मस्ट बी थैंकिंग गौरव सर। थैंक यू वेरी मच सर।